Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So I came with a new chapter. This is chapter 7 of class 6. So the name of the chapter is Fairy Play. Fairy Play means इसका मतलब होता है निष्पक्ष निर्णय, यानी कि आप किसी के फेवर में जाके निर्णय नहीं लेते हैं, जैसे कि किसी के मतलब कि जो सही होता है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये So before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? मतलब कि कभी आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगा हो कि गलत है। um, what did you do then? तब आपने क्या किया था? Did you keep quiet? क्या आप चुप थे? और did you tell your friend what you thought? और या फिर आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तुमने गलत किया है, मतलब तुमने उसे बताया या फिर तुम चुप रहे। रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। तो पढ़ो ये जो दो फ्रेंडों की स्टोरी है। हु हैड डिसाइडेड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब कि दोनों ने क्या डिसाइड किया, क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप और एनिमिटी। मतलब फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर एनिमिटी, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और ये सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब दुश्मनी ले लेना सही रहता है, मतलब दोस्ती या दुश्मनी करना सही रहता है, या फिर सही गलत का चयन करना ज़्यादा सही रहता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। सो ये चैप्टर टू पार्ट्स में बटा हुआ है। चैप्टर एक ही है, पूरा एक ही लोगों की पूरी कहानी है, बट टू पार्ट्स में है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. कह रहा है कि मतलब ये दोनों जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के फ्रेंडशिप थे। इन दोनों की फ्रेंडशिप जो थी वो बहुत बॉन्ड उन लोगों की अच्छी थी। जब कोई एक विलेज से बाहर जाता था तो दूसरा जो था वो उसकी फैमिली को देखता था। जैसे अलगू बाहर चला गया तो जुम्मन उनकी फैमिली को देखता था, अगर जुम्मन बाहर चला गया तो अलगू उसकी फैमिली को देखता था। और बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्ट इन द विलेज, और दोनों ही अपने विलेज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे। दोनों को ही जो उनके मतलब गांव के लोग थे दोनों का ही रिस्पेक्ट करते थे। ओके सो आगे बोलता है जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुमन की एक आंट थी, यानी कि उनकी मौसी। यहाँ पे मौसी के लिए आंट का यूज किया गया है, वैसे तो आंट का यूज चाची, मौसी इन सब के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे मौसी के लिए किया जा रहा है। तो उनकी मौसी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। दिस हैज ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him। कहता है कि मतलब कि ये उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी थी ना वो ये सोच के दिया कि अगर मैं उसको अपनी ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ तो वो मेरे साथ रहेगा, मुझे अपने साथ रखेगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा और हमेशा मैं उसके साथ रहूंगी, जैसे माँ बेटे रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही, तो उसमें क्या बुराई है, तो वो दे देती है। The agreement worked well for a couple of years। तो जो ये एग्रीमेंट थी ना वो काम करा, लेकिन a couple of years मतलब कुछ सालों तक। couple of year क्या रहा है, तो मतलब 2 साल। ठीक है, 2 साल के आसपास ये अच्छे से चला। दिस देन द सिचुएशन चेंज्ड। फिर जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई, बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो उस ओल्ड लेडी से मतलब टायर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी, मतलब उनकी सेवा करते करते उस बूढ़ी अम्मा की। हिज फैमिली जुम्मन बिकम एन इनडिफरेंट टू हर एंड हिज वाइफ। मतलब कि जुम्मन और जो उसकी वाइफ थी वो अब उनके साथ इनडिफरेंट व्यवहार करती थी। इनडिफरेंट मतलब कि उनके में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती थी। ठीक है। हु ग्रज्ड
इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। मतलब अब उन्हें ग्रज्ड मतलब कि मतलब बिना इच्छा के देना। ठीक है, ग्रज्ड मतलब कि बिना इच्छा के देना। तो यहाँ पे ग्रज्ड इसलिए यूज है कि मतलब बिना इच्छा के उन्हें फूड देना पड़ता था, खाना देना पड़ता था रोज, उतना जितना कि वो सरवाइव कर सके। शी swallowed these insult along with her food of for a for a few moments for a few months, but patience has its limits। देखो मतलब कि शी swallowed मतलब होता है इंसल्ट, बर्दाश्त करते रहना। तो swallowed मतलब बर्दाश्त करते रहना, तो वो अपना इंसल्ट जो है वो बर्दाश्त करते रहती थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट, बट पेशेंस की भी लिमिट होती है। जब उन लिमिट क्रॉस हो गई उनकी अब। वन डे शी स्पोक टू जुमन। तो एक दिन वो जुमन को बोलती है कि माय सन, इट्स नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। मतलब ये तो ऑब्वियस हो गया, मतलब कि ये तो समझ में आ गया, ये तो जाहिर है, ऑब्वियस मतलब जाहिर है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं चाहिए, तुम लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में रहूं। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो ऐसा करो कृपया करके, मुझे मंथली अलाउंस मतलब कुछ खर्चा दे दो, तो कि मैं अपना किचन अलग सेट कर लूँ, अपना खाना पीना बना सकूं और जीवन यापन कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा कि मेरी वाइफ बहुत अच्छे से घर को चलाना जानती है, सो बी पेशेंस, तो आराम से आप रहिए, परेशान मत होइए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस इन द विलेज पंचायत। तो ये बात जो है वो आंटी को अच्छा नहीं लगता है, तो आंटी कहती है कि मतलब वो मन में सोचती है कि मैं इस केस को अब पंचायत तक लेके जाऊंगी। For many days, तो काफी दिन, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। तो काफी दिन जो मतलब ओल्ड लेडी थी, वो विलेजर से बात करती है, अपनी बातों को एक्सप्लेन करती है, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, सीकिंग मतलब कि उन्हें सपोर्ट प्राप्त हो जाता है। सम सिंपथाइज विद हर, और कुछ की सहानुभूति उनके साथ होती है। सिंपथाइज मतलब सहानुभूति। Others laughed at her and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife। कुछ तो उन्हें सिंपथाइज करते हैं, कहते हैं कि हाँ मतलब ये बुरा हुआ, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कुछ हंसते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि अपने घर में ही इस बात को शॉर्ट आउट कर लो, अपने नेफ्यू से बात करो एंड अपनी वाइफ से बात करो। ओके। एट द लास्ट At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him। फिर बाद में वो क्या करती हैं कि बात नहीं बनती है इधर उधर बात करने से, तो फिर वो अलगू चौधरी के पास आती हैं और उनसे बात करती हैं। यू यू नो चाची, मतलब वो कहते हैं, यू नो चाची, आप जानती हैं जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, बट इज इट राइट माई सन to keep mum, or not to say what you consider just and fair। मतलब कि अब जो आंटी हैं वो कहती हैं अलगू को कि हाँ बच्चे, लेकिन तुम्हें पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी तुम ये जानते हुए भी कि ये गलत है, तुम चुप रहोगे। मम मतलब चुप रहो, चुप रहना। और नॉट से मतलब कुछ नहीं कहोगे। व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, मतलब जस्ट मतलब जस्टिस के लिए यहाँ पे जस्ट यूज हुआ है, और फेयर मतलब कि सही चीजों के लिए। ठीक है, तो तुम्हें सही गलत के बारे में सब कुछ मालूम होते हुए भी तुम चुप रहोगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, जो ओल्ड लेडी होती है वो प्लीड करती है, मतलब कि रिक्वेस्ट करती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सैड अलगू। अलगू को कहती है कि पंचायत में आओ और सच बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स।
अलगू उस समय कुछ नहीं कहता है, बट बाद में अलगू के दिमाग में वही बातें चल रही होती है कि दिमाग में उसके बस कानों में वही बातें गूंज रही होती है कि जुम्मन ने गलत किया, जुम्मन ने गलत किया, उनको इंसाफ देना चाहिए, क्योंकि वो अब पंच है। अब पार्ट टू में क्या है, द पंचायत वॉज हेल्ड एट द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। अब उसी दिन शाम को पंचायत की जाती है बनियान ट्री के नीचे, यानी बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़ा होता है एंड कहता है कि जो पंच का आवाज होगा वो जो गॉड वो गॉड की तरह होता है, ठीक है, मतलब कि जो पंच ने कह दिया वो भगवान की आवाज होती है। यानी कि उन्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, सही न्याय लेना चाहिए। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। कहते हैं कि मेरी आंटी को हेड पंच बना दो, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन को मान लूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच होता है वो ना ही फ्रेंड को मानता है ना ही एनिमी को मानता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तुमने अलगू चौधरी को क्या कहा, ओल्ड लेडी अनाउंस करती है। फाइन, replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. तो जो आंटी होती हैं वो हेड पंच नॉमिनेट करती हैं एंड आई विल अवॉइड। और जो जुम्मन होता है वो कहता है कि जो भी डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा, जो भी पंच आप चूज करोगे उनका डिसीजन मुझे मंजूर होगा। द तो फिर वो आंटी कहती हैं कि द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच जो होता है वो ना ही तो फ्रेंड जानता है ना ही एनिमी जानता है। व्हाट यू से टू अलगू अबाउट अलगू, मतलब अलगू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। द ओल्ड लेडी अनाउंस करती हैं। फाइन, जुमन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जो जुमन होता है ना वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अच्छी बात है, क्योंकि जुमन तो अलगू तो उसका फ्रेंड है, तो जो डिसीजन होगा वो तो जुमन के फेवर में ही होगा, तो इसीलिए वो खुश हो जाता है, सोचता है कि लक भी मेरे साथ है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जम्मू, सेड अलगू। अलगू कहता है कि चाची तुम तो जानती हो ना कि अलगू और मैं फ्रेंड हैं, फिर आप कैसे मतलब मुझे हेड पंच चूज कर सकती हो, मतलब, है ना, उसे तो यही लगेगा ना कि हम फ्रेंड हैं, तो फिर मेरे को क्यों चूज करा आपने। तो फिर आंटी का क्या कहना रहता है, दैट आई नो दैट, रिप्लाइड आंटी, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। आंटी कहती हैं कि मैं जानती हूँ, रिप्लाइड द आंटी। आंटी कहती है कि मैं जानती हूँ, बट मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने कॉन्शियस को नहीं मारोगे अपने फ्रेंडशिप के लिए। कॉन्शियस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कॉन साइंस। इसका मतलब कॉन्शियस मतलब होता है अपने अंतरात्मा की आवाज। तो वो यहाँ पे वही कह रही है कि तुम अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं दबाओगे। गॉड लिव्स इन हार्ट ऑफ पंच, भगवान पंच के दिल में होते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जबान जो है वो भगवान की जबान जैसी है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो ओल्ड लेडी, इतना कहने के बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो अपने केस को एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। जुमन सैड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुमन मतलब अलगू कहता है कि जुमन और तुम और मैं बहुत पुराने फ्रेंड हैं। यू योर आंट इज अ डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी मेरे लिए भी वैसी प्यारी हैं जैसे यू यू आंट इज एज डियर एज मी टू यू, जैसे तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो वैसे तुम्हारी आंटी भी मेरे लिए बहुत प्यारी हैं। नाउ आई एम पंच, और अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे लिए इक्वल है। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। देयर 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले जो आंटी है
उन्होंने मुझे अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया था। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज़ लॉन्ग एज़ शी लिव्ड। तो मैंने प्रॉमिस किया था जब तक वो जिएँगी मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा। आई हैव ऑल आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल between my aunties claiming between my aunt between my wife and her, but I can't stop it। मतलब कि दोनों के बीच में एक बहस हो गई थी, लड़ाई हो गई थी वाइफ और आंटी के बीच में। नाउ माय आंटी क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। तो अब इसलिए मेरी आंटी जो है वो मुझसे क्लेम मांग रहे हैं मंथली अलाउंस का, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे यही कहना था। जुमन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। तो जुमन जो है वो अब क्रॉस एग्जामिन करते हैं अलगू एंड अदर्स, मतलब अलगू के द्वारा जुमन और इनको दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, पता लगाया जाता है, दोनों से बातचीत करी जाती है, पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। इस तरीके से बात को खोद पेद करा जाता है। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू अलगू अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हम मैटर के बहुत केयरफुली, बहुत डीप में गए हैं। इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन से जम्मू मस्ट पे his auntie monthly allowance or else the property goes back। तो उनके हिसाब से मंथली अलाउंस देना चाहिए पंच के हिसाब से, और नहीं तो प्रॉपर्टी वापस कर दो अपनी आंटी को। नाउ द टू फ्रेंड वर सेल्डन सीन टुगेदर। अब सेल्डन मतलब कि रेयरली, कभी कभार, ठीक है। तो अब जो दोनों फ्रेंड थे वो एक दूसरे को कभी कभार ही देखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वर ब्रोकन। अब उन दोनों की फ्रेंडशिप की बॉन्ड जो थी वो ब्रोक हो चुकी थी, टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुमन वाज अलगूज इनेमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। यहाँ तक कि जो जुमन था वो अलगू का इनेमी बन चुका था, दुश्मन बन चुका था, वो रिवेंज चाहता था। अब देखो पार्ट टू में क्या बताया गया है, पार्ट थ्री में क्या बताया गया है, पार्ट थ्री पढ़ते हैं। Days passed, and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot। दिन बीतते गए, एक दिन ऐसा सिचुएशन आया अलगू के लिए कि वो अपने आप को एक टाइट स्पॉट में पाता है। टाइट स्पॉट मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन, परेशानी में पाता है अपने आप को। वन ऑफ हिज वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक डाइड। उसके पास जो ब्लॉक होते हैं, मतलब कि जो गाड़ी चलाने वाले जो पहले वो होते थे ना, भैंस, सॉरी, ऑक्स होते थे जो गाड़ी चलाते थे, जिनके पीछे वो बांध दिया जाता था, उस पे सामान लाद के चलाया जाता था। तो वो मर जाते हैं, पेयर्स मतलब दो मर जाते हैं। एंड ही सोल्ड द अदर्स टू समझू साहू। तो और जो बाकी जो बचते हैं उनको वो बेच देता है, किसको, समझू साहू को। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि एक कार्ट ड्राइवर होता है उस गांव का। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम। तो जो साहू था वो एक मंथ के अंदर अंदर पैसे पे करने वाला था ब्लॉक्स के। इट इज हैपन दैट द ब्लॉक डाइड विद इन अ मंथ। तो जो वो ब्लॉक था ना वो अ, उस मंथ के बीच में ही मर जाता है। सेवरल मंथ आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ, अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही hadn't yet paid। तो अलगू जो है वो साहू को याद दिलाता है कि तुमने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, कई दिन हो चुके हैं। साहू गॉट वेरी annoying। साहू बहुत गुस्सा हो जाता है। annoying मतलब गुस्सा हो जाना, भड़क जाना। आई कांट पे यू अ penny फॉर द rich breast you sold me। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी पे नहीं करूंगा जो तुमने मुझे इतनी बेकार सी वो क्या कहते हैं ब्लॉक दिया था मुझे, उसके लिए मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। ही बॉट अस नथिंग बट राइंड। उसने मुझे कुछ कमा के तो दिया नहीं बल्कि और राइन कर दिया, मतलब सब कुछ बर्बाद और कर दिया। आई हैव ब्लॉक्स, मेरे पास और ब्लॉक्स हैं, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तो मेरे पास और ब्लॉक्स हैं, उन्हें तुम ले लो और फिर मुझे रिटर्न कर देना, और मनी भी मत देना ब्लॉक्स।
he said angrily. उसने कहा गुस्से में. अलगू decided to refer the case to the पंचायत. तो अलगू जो है वो अपने केस को पंचायत में लेकर के जाता है. For a second time in a few months, preparation for holding the panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of Panch is the voice of God." जो पंच का वॉइस है वो गॉड का वॉइस है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. साहू को हेड पंच नॉमिनेट करने दो. आई विल अवाइड बाय हिज डिसीजन. मैं उसके डिसीजन को मानूंगा. साहू सॉ हिज चांस एंड proposed द नेम ऑफ जुमू. तो साहू को चांस मिल गया कि उससे कि मैं मतलब जुमन को चूज करूँ, क्योंकि जुमन और उसका इनेमी है अलगू. तो अलगू का इनेमी है जुमन, तो जुमन को चूज करूंगा तो वो अच्छे से मेरा बदला ले लेगा. बट अलगूज अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल. अलगू का हार्ट जो है वो सैंक हो जाता है, मतलब कि एकदम ढह जाता है, एकदम डर सा जाता है. एंड ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ जाता है. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था अगर उसने उसे चूज कर लिया तो. द मोमेंट जमन बिकम हेड पंच. तो अब ये मोमेंट आ गया कि जुबन जो है वो हेड पंच बनता है. ये रियलाइज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. अब उसे अब रियलाइज होने लग जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मतलब इस जो वो बना है, हेड पंच बना है, उसकी डिग्निटी का एहसास उसे होने लग जाता है. कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस. और वो उतने हाई प्लेस पे बैठा रहता है. हैव हिज रिवेंज नाउ. अब वो सोचने पे पड़ जाता है कि मैं रिवेंज लूँ कि क्या करूँ. ही थॉट मतलब वो सोचता है. नो ही मस्ट नॉट अलाउ his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. मतलब कि वो सोचता है कि उसे पर्सनल फीलिंग को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए, एंड उसे ट्रूथ ही बोलना चाहिए, और जो जस्टिस है वही बोलना चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस. अब अलगू और साहू अपने केस को स्टेटेड करते हैं. देवर क्रॉस एग्जामिन्ड. मतलब कि अलगू जो बातें बताता है अपनी, और जो साहू होता है वो भी अपनी बातें बताता है, और उसके बाद दोनों से क्रॉस एग्जामिन किया जाता है. एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली. और केस को बहुत डीपली कंसिडर किया जाता है. देन जुम्मन स्टूड अप. फिर जुम्मन खड़ा होता है एंड अनाउंस करता है. इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ ब्लॉक. कि साहू को मतलब कि अलगू का जो पैसा है वो ब्लॉक का, वो साहू को पे कर देना चाहिए. मतलब साहू को पे करना चाहिए अलगू को पैसा. when साहू bought the blocks when साहू bought the blocks. जब साहू ब्लॉक्स खरीदा, इट सफर्ड फ्रॉम डिसेबिलिटी इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी नो डिसीज. जब साहू ने ब्लॉक खरीदा था तो वो ब्लॉक किसी भी डिसेबिलिटी से या फिर किसी भी डिसीज से नहीं गुजर रहा था. द डेथ ऑफ ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट. तो ब्लॉक का जो डेथ है वो अनफॉर्चुनेट हुआ है, मतलब जानबूझ के नहीं किया गया. बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट. तो इसीलिए अलगू को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग. अब अलगू जो है वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत. दिस इज जस्टिस. गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. तो फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि पंचायत की जीत हुई, जस्टिस हुआ है यहाँ पे. जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज है. सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू. फिर बाद में जुमन जो है वो अलगू के पास आता है. एम्बेरस हिम एंड सैड, सिंस द लास्ट पंचायत. पिछले पंचायत से मैं तुम आई हैड बिकम योर इनेमी. मैं तुम्हारा दुश्मन बन रखा था. टुडे आई
टुडे आई रियलाइज what it meant to be a पंच। आज मुझे एहसास हुआ कि पंच बनने का मतलब क्या होता है। ए पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी। जब हम पंच बनते हैं तो हमारे दिल में कोई दुश्मनी या कोई दोस्ती नहीं रहती है। ही नोज ओनली जस्टिस। उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि जस्टिस करना है। लेट नो वन deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity। deviate from the path justice and truth for the friendship of enemy। मतलब कहते हैं किसी को भी अपने जस्टिस के पथ से, मतलब दोस्ती या दुश्मनी के लिए अपने जस्टिस के पथ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। Algu embraced his friendship and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them। अब जो एम्बेरस हो जाता है बहुत ज़्यादा एंड रोने लग जाता है एंड his tears washed away, और उसका जो आंसू होता है वो सारे गमों को भुला देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को भुला देता है बिटवीन देम, उन दोनों के बीच। और ये स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more videos, subscribe to my channel।